जय माता दी। स्वागत है आपका एवीएस कॉर्नर में। सनातन परंपरा में शक्ति की साधना का महापर्व नवरात्रि साल में दो नहीं बल्कि 4 बार आती है। 2 प्रकट नवरात्रि के रूप में और 2 गुप्त नवरात्रि के रूप में। प्रकट नवरात्रि शरद और चैत्र माह में आती है, जबकि माघ और आषाढ़ माह में पड़ने वाली नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे साल 2022 में माघ मास में आने वाली गुप्त नवरात्रि कब से शुरू हो रही है और कब समाप्त होगी, धार्मिक महत्व एवं कौन से दिन किस महाविद्या की पूजा की जाएगी। शक्ति की साधना एवं सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाली गुप्त नवरात्रि के लिए मान्यता है कि साधक को नवरात्रि को एकदम गुप्त रहकर रखना चाहिए। इसके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं चलने देना चाहिए। यहाँ तक कि दुर्गा विसर्जन के दिन भी आपको अपने व्रत का एवं अपने कलश विसर्जन का पता किसी को नहीं चलने देना चाहिए। इसलिए अगर आप सिद्धि तंत्र मंत्र की साधना करना चाहते हैं या आपकी कोई विशेष मनोकामना है, उसकी पूर्ति के लिए गुप्त नवरात्रि के व्रत रख सकते हैं। प्रकट नवरात्रि में जहाँ देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है, तो वहीं गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा की 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। मान्यता है कि गुप्त नवरात्रि की पूजा को जितनी ही गोपनीयता के साथ किया जाता है, साधक पर उतनी ज़्यादा देवी की कृपा बरसती है। आइए अब जानते हैं गुप्त नवरात्रि कब से शुरू हो रही है और कब समाप्त होगी। तो साल 2022 में माघ गुप्त नवरात्रि 2 फरवरी दिन बुधवार से शुरू हो रही है और इसका समापन 10 फरवरी दिन गुरुवार को होगा। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त है 2 फरवरी दिन बुधवार की सुबह 7:09 से 8:31 तक। संधि पूजा 9 फरवरी दिन बुधवार को होगी, जिस दिन अष्टमी और नवमी एक साथ रहती है। अब मैं आपको बता देती हूँ किस दिन किस देवी की पूजा की जाएगी। तो 2 फरवरी दिन बुधवार को माँ कालरात्रि की पूजा की जाएगी। 3 फरवरी दिन गुरुवार को माँ तारा देवी की। 4 फरवरी दिन शुक्रवार को माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा की जाएगी। 5 फरवरी दिन शनिवार को माँ भुवनेश्वरी की। 6 फरवरी दिन रविवार को माता छिन्नमस्ता की पूजा की जाएगी। 7 फरवरी दिन सोमवार को माँ त्रिपुर भैरवी की। 8 फरवरी दिन मंगलवार को माँ ध्रुमावती की। 9 फरवरी दिन बुधवार को माता बंगलामुखी की पूजा की जाएगी और 10 फरवरी दिन गुरुवार को माता मातंगी एवं कमला देवी की पूजा की जाएगी। इस तरह से गुप्त नवरात्रि 2 फरवरी से शुरू होकर 10 फरवरी को समाप्त हो रही हैं। दोस्तों, प्रकट नवरात्रि के बारे में तो हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि गुप्त नवरात्रि कब से प्रारंभ हुई और क्या कारण है कि लोग गुप्त नवरात्रि के व्रत भी रखने लगे हैं। तो इसके पीछे एक पौराणिक कथा प्रचलित है। कथा के अनुसार एक समय ऋषि श्रृंगी अपने भक्तों को दर्शन दे रहे थे और अचानक ही भीड़ से एक स्त्री निकलकर बाहर आई और उसने ऋषि श्रृंगी से कहा कि मेरे पति देव सदैव दुर्व्यसनों से घिरे रहते हैं, जिसकी वजह से मैं कोई भी पूजा पाठ नहीं कर पाती, धर्म और भक्ति से जुड़े कार्यों का संपादन भी नहीं कर पाती, यहाँ तक कि ऋषियों को भी उनके हिस्से का अन्न समर्पित नहीं कर पाती। मेरे पति मांसाहारी और जुआरी हैं, लेकिन मैं माँ दुर्गा की सेवा करना चाहती हूँ। उनकी भक्ति साधना से अपने और अपने परिवार के जीवन को सफल बनाना चाहती हूँ। ऋषि श्रृंगी महिला के भक्ति भाव से बहुत प्रभावित हुए और उसे इसका उपाय बताते हुए कहा कि चैत्र और शारदीय नवरात्रि को सब आमजन जानते हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त 2 नवरात्रि और भी हैं जिन्हें गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। उन्होंने कहा कि प्रकट नवरात्रि में 9 देवियों की उपासना होती है और गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। गुप्त नवरात्रि में यदि कोई माँ दुर्गा की उपासना करता है तो माँ उसके जीवन को सफल बना देती हैं। ऋषि श्रृंगी ने आगे कहा कि लोभी, कामी, मांसाहारी अथवा पूजा पाठ ना करने वाला भी यदि गुप्त नवरात्रि में माँ की पूजा करता है
तो उसे जीवन में कुछ और करने की आवश्यकता नहीं रहती। इसलिए अगर तुम गुप्त नवरात्रि के दिनों में श्रद्धा और भक्ति विश्वास के साथ पूजा करो और व्रत रखो और अपनी बातों और व्रतों का पता किसी को भी ना चलने दो, तो तुम्हारी मनोकामना जरूर पूरी होगी। तब उस स्त्री ने ऋषि श्रृंगी के वचनों पर पूर्ण श्रद्धा करके गुप्त नवरात्रि की पूजा की, जिसके बाद माँ उस स्त्री पर प्रसन्न हुई और उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा और उसका पति जो गलत रास्ते पर था वह सही मार्ग पर आ गया। उसने अपनी सारी बुराइयों का त्याग कर दिया और उस स्त्री के जीवन में सुख शांति आने लगी। गुप्त नवरात्रि पर किए जाने वाले उपाय। माघ मास की गुप्त नवरात्रि पर देवी दुर्गा की कृपा पाने के लिए साधक को शक्ति की साधना के 9 दिनों तक पूरी श्रद्धा एवं विश्वास के साथ दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। मान्यता है कि इस उपाय को करने पर साधक की सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूरी होती हैं। जो लोग समय की कमी के कारण ऐसा नहीं कर सकते, उनके लिए सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ भी अत्यंत ही सरल एवं प्रभावी उपाय है। ये थी आज की वीडियो। आशा करती हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। बेल नोटिफाई करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो में यहाँ तक साथ देने के लिए आप सभी का धन्यवाद।